नमस्कार दोस्तों, मंथन क्लासेस सीकर से मैं कमल फगेड़िया सिलेक्शन की इस सीरीज़ वाली कहानी में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ महिपाल बुड़क से। दोस्तों, महिपाल दातारामगढ़ के पास एक गांव से बिलोंग करता है और इसके पिताजी किसानी से जुड़े हुए एक खेती घर इंसान हैं। महिपाल ने अपनी मेहनत के दम पर SSGD के थ्रू जो CISF के अंदर वैकेंसी निकली थी SSGD के ज़रिए, उसको इसने ज्वाइन कर लिया है और बच्चे की अभी ट्रेनिंग चल रही है। 11 महीने की इस ट्रेनिंग में ब्रेक के दौरान जब महिपाल छुट्टियां मनाने अपने घर आया तो कोचिंग इसने विज़िट किया। तो हम आपसे रूबरू करवाएंगे महिपाल को और जानने का आपको मौका मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से महिपाल ने अपनी तैयारी करी और अभी नौकरी लग के इसको कैसा महसूस हो रहा है। तो जैसा मैं हमेशा हर बच्चे से पूछता हूं, तो पहला सवाल महिपाल से भी मेरा यही है कि महिपाल कैसा लग रहा है सिलेक्शन के बाद में? सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छी खुशी हो रही है। घर वाले बहुत अच्छा खुश है कि कुछ करने लायक हो गए। नहीं, लाइफ में क्या करते क्या ना करते। घर वालों को ये समस्या हो रही थी कि क्या करेगा लाइफ में, क्या नहीं करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। तो उसकी घर वालों से हम फ्री हो गए कि घर वाले फ्री हो गए। हाँ, घर वाले अपने टेंशन नहीं है कि हाँ ये करो, ये करेगा, वो करेगा। चलो बढ़िया है। और जो लोग तैयारी के दौरान इस तरीके से देखते थे कि भी बच्चा सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा, या नॉर्मली होता है ना जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं वो कुछ ऐसे छीटा कसी टाइप या इनडायरेक्ट मोटिवेशन टाइप आपको पूछते ही रहते हैं कि क्या हुआ, सिलेक्शन कब होगा, कैसा होगा। हाँ, तो उसके बारे में बहुत पूछते रहते हैं। अगर रिश्तेदार पूछते थे कि पहले क्या हुआ, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। उससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी की थी, उसमें कुछ फाइनल में पॉइंट से रह गया। उसकी मैंने बहुत अच्छे तरीके से घर पर रहकर तैयारी की। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा। फिर मैंने मंथन कोचिंग ज्वाइन किया। मंथन कोचिंग में आके पूरे स्टाफ के साथ में मैं अच्छी तरह से ये परिवार की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। तो अभी ट्रेनिंग जब आपकी चल रही है तो इस ट्रेनिंग में आपने क्या सीखा? एक तो पढ़ाई की ट्रेनिंग होती है जो हम यहाँ कोचिंग में देते हैं, जिसमें आपको मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, GK है, सब सिखाते हैं। और CISF में जब ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद जो आपकी ट्रेनिंग हुई वहाँ पर, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब क्या चेंजेस आए एक इंसान की तरह अपनी पर्सनैलिटी में? क्या कुछ वहाँ सीखने को मिला आपको? यहाँ से पूरा डिफरेंट है। वहाँ फोर्स का पूरा तरीका अलग है। यहाँ हम पूरे मन लगा के लगे रहते हैं कि हाँ, हम फिजिकल में कोई ध्यान नहीं रहता, केवल पढ़ाई में ध्यान रहता है। वहाँ जाने के बाद हम पूरा फिजिकल पे ध्यान देने लगे। स्टडी से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे। और जो बाकी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके भी मन में जैसे ऐसे विचार आते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और आप तो उस दौर से गुजरे हो जी, आपने तो वो चीज़ें खुद महसूस करी हैं। तो जो तैयारी फिलहाल बच्चा कर रहा है और जो आगे आने वाली परीक्षाएं देगा, उस बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ऐसी 3 बातें उस बच्चे को कहना चाहोगे जो उस बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, या जो आपने अपनी तैयारी के दौरान महसूस करी थी कि ये दिक्कतें आती हैं और इनसे ऐसे निकलना चाहिए बाहर? मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि रेगुलर प्रयत्न करते रहिए, रेगुलर स्टाफ के साथ जुड़े रहिए। कभी भी कोई भी समस्या है तुरंत स्टाफ से पूछिए। अगर हताशा मत होइए। अगर किसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो हताश नहीं होना है, हताश होकर नहीं बैठना है। कभी भी रेगुलर प्रयत्न जारी रखना है। ये नहीं कि हाँ हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा भी दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ था, लेकिन मैं हताशा नहीं हार के मैं तुरंत उसी दूसरी चीज़ में लग गया कि हाँ हमें जॉब प्राप्त करनी है। कैसे भी करके हम जॉब प्राप्त करेंगे, ज्वाइनिंग लेनी है हमको किसी में भी। दूसरी एक चीज़ और आप बच्चों को बताओ कि जब बच्चा कोचिंग कर रहा होता है तो कोचिंग का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, शेड्यूल से क्लासें भी लगती हैं, बच्चे का टेस्ट भी होता है, उसको नोट्स मिलते हैं। लेकिन बच्चे के लिए घर पे जाके सेल्फ स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर बच्चा, मतलब आप अपने शब्दों में बच्चे को समझाओ, जैसे हम टीचर्स एज ए बहुत बच्चे को समझाते हैं, बच्चा उस बात को समझ नहीं पाता है कि क्यों उसके लिए घर पे एक फिक्स शेड्यूल के साथ तैयारी करना ज़रूरी है। तो वो चीज़ आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्यों ज़रूरी है और कैसे वो अपने घर पे अपना एक टाइम टेबल बनाएं तैयारी के लिए? घर पर जाके यहाँ जब मंथन कोचिंग में पढ़ा दिया गया, जो पढ़ाया गया उसका जाके घर पे जाके रिवीजन करो, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि हमें उसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तुरंत आके कोचिंग में पूछो। दूसरे दिन पूरा स्टाफ बताएगा कि हाँ इस चीज़ के बारे में हमें क्लियर नहीं है, और उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम तुरंत रेगुलर पढ़ेंगे तो वो तुरंत हमें रिवाइज होते हुए हमें दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये हो गया, याद है हमें। इसके बारे में हम क्लियर कह सकते हैं कि हाँ हमें याद है। और उसमें आगे अगर जो मैथ के क्वेश्चन है, जैसे मैथ के क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हम उनको घर जाके निकाल लिया तो हमें आगे जब कुछ सप्ताह यानी कि 1 वीक के बाद उनका दोबारा रिवीजन करोगे तो उसमें कुछ समस्या आएगी। समस्या आए तो तुरंत कोचिंग में आके पूछो, उससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें हमें प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ
बिल्कुल सही। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एक सेलेक्टेड बच्चा जब आपको बताता है तो उसके एक्सपीरियंस से आप ये चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी तैयारी में उन चीज़ों को अप्लाई करने का प्रयास ज़रूर करिए, क्योंकि जिस दौर से अभी आप लोग गुजर रहे हैं ये बच्चे वो हैं जो उस दौर को फेस कर चुके हैं, उन समस्याओं का सामना कर चुके हैं और अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आज कहीं ना कहीं सरकारी सेवाओं में अपनी जो है भूमिका बड़े अदब के साथ निभा रहे हैं। तो फाइनल जो हमारी शुभकामनाएं हैं महिपाल को उज्जवल भविष्य की कि ये आगे भी पढ़ता रहे, इसी तरीके से मोटिवेटेड रहे और अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करे। जी थैंक यू। हाँ भाई, अपने बीच में आप ही के बीच से एक निकला हुआ सितारा आया है और वर्तमान में सिलेक्टेड है और अपना ये परिचय देगा कि मंथन में जब ये फर्स्ट बार आया था तब इसको क्या फील हुआ और आज जब ये सिलेक्शन होने के बाद में जब आ रहा है तो इसको कैसा एहसास हो रहा है और अपने कंपटीशन लाइफ के बारे में बताएगा, कैसे इसने तैयारी की और किस प्रकार से सक्सेस प्राप्त की। और इसी के साथ इसका स्वागत मंथन की। आप बताओ भाई अपनी तैयारी। जैन साथियों, मेरा नाम महिपाल है। मैं दातारामगढ़ के तुलिका चरणवा से रहने वाला हूँ। मैंने मंथन कोचिंग से कोचिंग ज्वाइन की थी दिसंबर 2021 में और उसी के साथ में मैं यहाँ के स्टाफ के साथ जुड़ा था। तब से मैं यहाँ पर रेगुलर प्रयत्न करके और 12 महीने 1.5 वर्ष तक मैंने यहाँ कोचिंग की और साथ में मैंने SHGD की एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम दे के मैंने यहाँ से SHGD में CISF में सिलेक्शन प्राप्त किया। और सिलेक्शन प्राप्त करने के साथ ही मैं स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्हीं की वजह से मैं आज CISF में सेलेक्ट हुआ। और यहाँ का स्टाफ बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव है। जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते वो तुरंत हम इनसे डिस्कस कर सकते हैं, घर बैठे भी हम इनसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन किसी भी माध्यम से हम इनसे अगर किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये हमें तुरंत जवाब देते हैं और इसी का फ़ायदा मैंने उठाया। और इसी के साथ में मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैंने दिल्ली पुलिस की भी एग्ज़ाम दी थी, लेकिन मैं उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाया, उसमें कुछ नंबरों से रह गया। तो उसके बाद में मैंने हताशा न हारते हुए मैंने रेगुलर प्रयत्न जारी रखा और उसी प्रयत्न के कारण मैं आज CISF में सेलेक्ट हुआ। और CISF की अभी मेरी ट्रेनिंग जारी है, आधी ट्रेनिंग हो चुकी है और आधी ट्रेनिंग अभी बाकी है। तो मैं मिड टर्म में आया हुआ था तो कोचिंग का विजिट करने के लिए, कोचिंग में स्टाफ से मिलने के लिए आ गया कि हाँ हम आज इनकी वजह से सिलेक्शन लिया है तो आज इनसे मिल के जाए, कुछ इनसे सीख के जाए वापस। और मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि हाँ जो सर आपकी जो हो वो हमें देते रहे, जो भी ज्ञान आपसे मिले हम उनको लेते रहेंगे। और जैसे हम अभी मैं जो ट्रेनिंग पे हूँ लेकिन मैं इसी के साथ मंथन के साथ जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है साथ में और वहाँ मैं रेगुलर तैयारी कर रहा हूँ कि आगे मेरे को एग्ज़ाम देनी है, आगे भी रेगुलर प्रयत्न करता रहना है कि यहाँ यही नहीं कि हम GD में भर्ती हो गए ना, उससे आगे भी हमें प्रयत्न करता रहना होगा कि हम आगे कहीं और भी सिलेक्ट हो, जिससे कि हम हमारे घर वालों को बहुत अच्छा खुशी होती है कि हाँ हमारा बेटा कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुआ है। जय हिंद साथियों, मेरा नाम महिपाल है। मैं दातारामगढ़ के चरणवास तुलिका गांव से रहने वाला हूं। अभी मैं CISF में ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैंने मंथन कोचिंग क्लासेस से कोचिंग की थी और मैंने यहाँ से बहुत कुछ अच्छा सीखा और यहाँ के स्टाफ ने बहुत ही अच्छा मेरे को कोऑपरेट किया। साथ ही में कमल जी सर, सोनी जी सर, बुगालिया जी सर, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास में समझाया, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और इन्हीं के सहयोग से मैं पिछली SHGD में CISF की पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ और आज मैं बड़वा सिटी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम दी थी। उस एग्ज़ाम में मैं कुछ नंबरों से रहने की वजह से मैं अपने आप को हताशा न हासिल करते हुए मैंने और सोचा कि कुछ और प्रयत्न करना होगा। उसी के साथ में मैं फिर कोचिंग में आया, कोचिंग ज्वाइन की और उसी के साथ में मेरा SHGD की CISF पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। और यहाँ आके यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छा मेरे को कोऑपरेट किया और साथ ही में यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे हैं कि यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से घर जाने के बाद हम इनसे अगर क्वेश्चन पूछे तो ये तुरंत हमें उसका जवाब देते हैं और ये अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन के बारे में समझाते हैं। अगर फिर भी हमें समझ में नहीं आए तो हम कोचिंग में आके इनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं, प्रत्येक बच्चे के साथ अपनेपन का व्यवहार दिखाते हैं। इसी के साथ में बहुत बधाई देता हूँ कि इनकी वजह से आज मैं CISF की पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ।